World News Headquarters। अस्सलामुअलैकुम। वर्ल्ड न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ वरीशा जुल्फ़िकार। मैं हूं सैयद रजी और मैं हूं सहर फातिमा। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन में आज बात होगी बड़े मुमालिक भारत मुखालिफ, भारतीय दहशतगर्दी पर हैरानी नहीं, कैनेडियन सिफारतकार गुस्से में, 100 मुकामात पर एहतजाज क्यों, और खुश और उदास आफरीदी। आगाज करेंगे इस खबर के साथ कि मोदी का मकरू चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब हो गया। कनाडा में सिख रहनुमा हरदीप सिंह के कत्ल पर दुनिया भारत के खिलाफ बोल पड़ी है। कनाडा ने मामला आलमी फोरम्स पर ले जाने का ऐलान किया है। 5 मुमालिक का इंटेलिजेंस इत्तेहाद एक प्लेटफॉर्म पर आ गया है। अमेरिका, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड कनाडा के हम आवाज बन गए हैं। व्हाइट हाउस ने सूरत हाल तशवीशनाक करार दे दी है। बरतानिया ने भी जिम्मेदारों को सजा देने की हिमायत कर दी है। भारतीय दहशतगर्दी का पर्दाफाश, मोदी के मकरू चेहरे से निकाब सरक गया। 5 ममालिक का इंटेलिजेंस इत्तेहाद एक प्लेटफॉर्म पर आ गया। कनाडा में सिख रहनुमा हरदीप सिंह का कत्ल भारत सरकार के गले में हड्डी बन गया। कैनेडियन इंटेलिजेंस रिपोर्ट ने दूध का दूध पानी का पानी कर दिया। कनाडा ने मामला आलमी फोरम्स पर ले जाने का ऐलान किया। हिंदुत्व का प्रचार करने वाली भारतीय सरकार बिलबिला उठी। ओटावा और नई दिल्ली ने एक दूसरे के सिफारतकार बेदखल कर दिए। जस्टिन ट्रूडो ने कत्ल को कनाडा की खुद मुख्तारी के खिलाफ करार दे दिया। अमेरिका, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड कनाडा के हम आवाज बन गए। व्हाइट हाउस की कौमी सलामती काउंसिल के तर्जुमान एड्रियन वॉटसन ने मामले पर तशवीश का इजहार कर दिया। कहा, मुजरिमों को इंसाफ के कटहरे में लाना बहुत अहम है। ऑस्ट्रेलिया ने भी तहफुजात से सीनियर भारतीय हुक्काम को आगाह कर दिया। बरतानवी वजीर खारजा ने कहा कि तमाम ममालिक को कानून की हुक्मरानी का एहतराम करना चाहिए। कनाडा के सरकारी जराये का कहना है कि सिख शहरी के कत्ल से भारत के मुमकिन ताल्लुक पर अमरीका के साथ मिलकर काम किया। कनाडा ने कहा है कि सिख रहनुमा हरदीप सिंह नजर के कत्ल के मामले में अमेरिका के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। कनाडा के पास मौजूद शवाहिद को मुनासिब वक्त पर शेयर किया जाएगा। अमेरिका में कौमी सलामती काउंसिल की तर्जुमान एड्रियन वॉटसन ने गुज़िश्ता रोज़ कहा था कि हरदीप सिंह के कातलों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। सरकारी ज़राए का कहना है कि सफारती तनाव के बाद कनाडा और भारत ने तिजारती मुआहदे पर बातचीत रोक दी है और कनाडा ने अक्टूबर में भारत के साथ तयशुदा तिजारती मिशन को भी मुलतवी कर दिया है। बरतानवी अरकान पार्लियामेंट ने हरदीप सिंह नजर के कत्ल का मामला पार्लियामेंट में उठा दिया। ब्रिटिश पाकिस्तानी रुकन पार्लियामेंट खालिद महमूद ने कहा, भारत को खबरदार किया जाए कि रियासती दहशतगर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शहडोज वजीर खारजा डेविड लेमी, सिख अरकान पार्लियामेंट प्रीत कौर और तन मंजीत सिंह भी खालिद महमूद के हम आवाज बन गए। भारतीय रियासती दहशतगर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बरतानवी पार्लियामेंट में भी आवाजें उठने लगी। ब्रिटिश पाकिस्तानी रुकन पार्लियामेंट खालिद महमूद ने कनाडा में सिख रहनुमा के कत्ल की शफाफ तहकीकात का मुतालबा कर दिया। शैडो वजीर खारजा डेविड लेमी, सिख अरकान पार्लियामेंट मंजीत सिंह की आवाज़ बन गए। खालिद महमूद ने कहा, भारत को खबरदार किया जाए कि रियासती दहशतगर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बरतानवी वजीर खारजा ने कहा कि हरदीप सिंह के कत्ल के मुजरिमों को इंसाफ का सामना करना पड़ेगा। तमाम ममालिक को कानून की हुक्मरानी का एहतराम करना चाहिए। और भारत की कनाडा में दहशतगर्दी पाकिस्तान के लिए कोई हैरानी की बात नहीं है। भारतीय नेवल इंटेलिजेंस ऑफिसर पाकिस्तान में गिरफ्तार हुआ। भारत मकबूजा कश्मीर में रियासती दहशतगर्दी कर रहा है। सेक्रेटरी खारजा सारिस काजी की अक़वाम मुत्तहिदा के पाकिस्तान मिशन में प्रेस ब्रीफिंग। कहा, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने इस्तकबालिया और इफ्तिताही इजलास में शिरकत की। अमरीकी सदर बाइडन के इशाइये में शिरकत करेंगे। जनरल असम्बली इजलास में कश्मीर समेत तमाम मसाइल पर बात करेंगे। अपने मशरक़ी हमसाये की ये तमाम श्रेष्ठ खसलत से हम तो बड़ी अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। हमें मालूम है कि क्या कुछ हमें वो करने के कर सकते हैं। कश्मीर पिछले 50-70 साल से हम देख ही रहे हैं ना कि क्या हो रहा है उधर। तो हमारे लिए तो सरप्राइज़ सच्ची बात नहीं है। हमारे अपनी यानी सॉइल पे हमने उनका एक सर्विंग नेवल इंटेलिजेंस ऑफिसर पकड़ा हुआ है, हमारी तहवील में है इस वक्त।
और उसने एडमिट किया हुआ है कि वो इधर इंस्टेबिलिटी और हर किस्म की शर्मंगेज़ी के लिए आया हुआ था। तो जो अब ये कनाडा के वज़ीर आज़म ने इल्ज़ाम लगाया है तो उसमें कुछ हकीकत होगी तो उन्होंने लगाया है। हरदीप सिंह के कत्ल से भारतीय आलमी सतह पर बेनकाब हो गया। कनाडा में भारतीय दहशतगर्दी के हाथों कत्ल होने वाले हरदीप सिंह कौन थे और भारत ने उससे कब्ल कितने सिख रहनुमाओं और कारकुनों को दहशतगर्दी का निशाना बनाया, जानेंगे इस रिपोर्ट में। कनाडा में सिख तंजीम के रुकन हरदीप सिंह का कत्ल, भारत के करतूत खुलकर सामने आने लगे। हरदीप सिंह का ताल्लुक भारतीय पंजाब के जालिंदर से था। वो 1997 में कनाडा आए। आज़ाद खालिस्तान की तहरीक चलाने पर भारत ने उनकी गिरफ्तारी के लिए 10 लाख इनामी रकम मुकर्रर की। दुनिया भर में सिख रहनुमाओं की मौत पर भी अब सवाल उठने लगे हैं। रवां साल हरदीप सिंह के साथी उतार सिंह खंडा बरतानिया में पुरस्कार तौर पर इंतकाल कर गए। एक और सिख मुजीद सिंह पंजवार को लाहौर में कत्ल किया गया। कनाडा में रपू दमन मलिक नामी शहरी का कत्ल भी ताहाल मुअम्मा है। भारतीय दफ्तर खारजा तलबी कनाडा के हाई कमिश्नर कैमरॉन का नाराजगी का इजहार। रिपोर्टर के सवाल का जवाब ना देते हुए गुस्से में गाड़ी का दरवाजा बंद किया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। Sir, you meet the sir. दीगर खबरें शामिल करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर एहतमाम पायदार तरक्याती अहदाफ के लिए वसाइल और सरमायाकारी से मुतालिक मुबाहिसा। तरक्की पजीर ममालिक को तरक्याती अहदाफ के हुसूल में वसाइल की कमी का सामना है। पायदार तरक्की के लिए यकसां तरक्की ज़रूरी है। कर्ज में फंसे ममालिक के लिए लाहे अमल तैयार करना होगा। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर का न्यूयॉर्क में मुबाहिसे से खिताब। कहा 500 अरब डॉलर्स के SDRs को कर्ज अदायगी से मशरूत किया जा सकता है। पायदार तरक्की अहदाफ के हुसूल के लिए कमज़ोर ममालिक को वसाइल फराहम करना होंगे। हम अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल और SDG की तौसीक का खैर मक़दम करते हैं। इससे लिक्विडिटी चैलेंजेस का सामना करने वाले ममालिक को 500 बिलियन डॉलर से ज़्यादा रियायती रकम हासिल हो सकती है। हम कसीर तादाद में तरक्याती बैंक्स के दोबारा सरमायाकारी और रियायती मंसूबों और मौसमियाती मंसूबों की भी हिमायत करते हैं। Endorsement of the UN Secretary General's SDGs stimulus. This could generate over $500 billion in concessional finance for the countries facing liquidity challenges. We also endorse the early recapitalization of multilateral development banks and enlarge concessional projects and portfolio lending for the SDG and climate goals. Pakistan urges that all $400 billion in unused SDRs be so repurposed. We will also continue to press for the creation and additional $500 billion in SDRs directly linked to SDG targets. A durable solution is needed for the debt problems facing the 59 countries in debt distress. मगरिब में इस्लामोफोबिया के वाक़यात इंसानियत के खिलाफ हैं। आज़ादी इजहार के नाम पर मुसलमानों के जज्बात मजरूह किए जा रहे हैं। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी का अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब। कहा कुरान सब लोगों को मुत्तहद करता है, हर किस्म के तशद्दुद से मना किया गया है। तुर्क सदर ने एक बार फिर अक़वाम मुत्तहिदा में कश्मीर का मसला उठा दिया। रजब तैयब एर्दोगान ने जनरल असम्बली से खिताब में कहा कि जनूबी एशिया में पायदार अमन के लिए मसला कश्मीर का पुरअमन हल ज़रूरी है। Will not overcome the truth, the divine truth. Mr. President, Islamophobia and cultural apartheid witnessed in Western countries, evident in actions ranging from the desecration of the Holy Quran to the ban on hijab in schools and numerous other deplorable discriminations are not worthy of human dignity. Another development that will pave the way for regional peace, stability and prosperity in South Asia will be the establishment of a just and lasting peace in Kashmir through dialogue and cooperation between India and Pakistan. As Turkey
We will continue to support the steps to be taken in this direction. We will continue to express our sensitivity regarding the protection of the fundamental rights and freedoms of Uyghur Turks, with whom we have strong historical and humanitarian ties. जखीरा अंदोज शिकंजे में और कुछ आपको बताएं कराची के मौसम के हवाले से जो कि खुशगवार हो गया है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। कोरंगी दीगर इलाकों में हल्की बारिश हो रही है। शहर के दीगर इलाकों में काले बादलों का राज है। मरियम हसन हमें बताएंगी मजमूई तौर पर कराची का मौसम इस वक्त कैसा है। जी मरियम। देखिए बिल्कुल शहर कायद में मानसून की बारिश का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। लांडी, कोरंगी, उसके साथ साथ कयूमाबाद समेत जो है शहर के दीगर इलाकों में इस वक्त हल्की से तेज दरमियाने दर्जे की बारिश का सिलसिला जो है जारी है। DHA, क्लिफ्टन, सरजानी टाउन, नॉर्थ कराची, नॉर्थ अहमदाबाद समेत जो है शहर के मुख्तलिफ इलाकों से हल्की से दरमियाने दर्जे की बारिश की जो है रिपोर्ट मौसूल हो रही है। इसके साथ साथ तेज हवाओं का सिलसिला भी जो है वो शुरू हुआ है। मानसून का जो है ये लास्ट स्पेल महकमा मौसमियात की जानिब से जो है वो बताया जा रहा है, क्योंकि मानसून जुलाई, अगस्त और सितंबर जो है सितंबर पर मुहित होता है और सितंबर की जो है आज 20 तारीख है और मानसून का तकरीबन यही लास्ट स्पेल जो है इस वक्त कराची में बारिश बरसा रहा है। जो कल तक ये बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। मरियम, अपडेट करने के लिए शुक्रिया आपका। आगे बढ़ेंगे। रवां माली साल पाकिस्तान की मईशत संभल सकती है। एशियाई तरक्याती बैंक ने इम्कान जाहिर कर दिया। एशियाई तरक्याती बैंक की तरक्याती आउटलुक जारी। साल पाकिस्तान की शरह नमू में इजाफे की पेशगोई भी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक रवां माली साल पाकिस्तान की शरह नमू 1.9% रहने का इम्कान है। रवां माली साल पाकिस्तान की शरह नमू 0.3% रहने का इम्कान जाहिर किया गया था। महंगाई की शरह भी 29.2% से कम होकर 25% तक आने का इम्कान है। रिपोर्ट के मुताबिक आलमी कीमतों के झटके और सुस्त आलमी माशी नमू के खतरात मौजूद हैं। इक्तिसादी एडजस्टमेंट प्रोग्राम के निफाज और आम इंतखाबात से एतमाद में इजाफा मुतवक्के है। जमात इस्लामी ने कराची में 100 मुकामात पर धरनों का ऐलान कर दिया। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि 6 अक्टूबर को शहर कायद में बड़ा धरना होगा। मुतालबात की मंजूरी के लिए एहतजाज करेंगे। डॉलर माफिया के खिलाफ वक्ती तौर पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। डॉलर की कीमत में कमी का असर पेट्रोल की कीमत में आना चाहिए था। चाहते हैं पेट्रोल और डॉलर की कीमत नीचे आए। 2 अक्टूबर को 100 मुकामात पर इसी तरह का एहतजाज और इससे ज़्यादा वसी बुनियाद पर करें। इसी तरह आप देख रहे हैं कि इस वक्त भी पेशावर के गवर्नर हाउस पे धरना जारी है, लाहौर में धरना है, फिर उसके बाद इंशाअल्लाह 6 अक्टूबर को कराची में बड़ा धरना होगा और ये धरना जाने के लिए नहीं बल्कि बैठने के लिए होगा। हमारा कोई एजेंडा नहीं है सिवाय इसके कि पेट्रोल की कीमतें कम हो। ये हर 15 दिन के बाद एक बम मारते हैं, ये सिलसिला बंद हो। हम ये चाहते हैं कि डॉलर की वैल्यू नीचे आए, ये डॉलर बरामद किए जाएं और जो बरामद हो रहे हैं उसका नंबर्स भी बताए जाएं। ऐसा ना हो कि जो अमला छापा मारता है उसी जेबों में डॉलर चले जाएं। तो दीवार से निकलने वाला डॉलर अगर किसी अमले की या ताकतवर लोगों की जेबों में जा रहा है तो फिर उसका तो फ़ायदा कौमी ख़जाने को नहीं है। वो नंबर्स भी बताए जाएं और वो लोग भी बताए जाएं जिनके पास से डॉलर बरामद हो रहे हैं। और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद ट्रेन के किरायों में 5% इजाफा कर दिया गया। 2 माह में 20% इजाफे से मुसाफिर शदीद परेशानी का शिकार हैं। कराची से इस बारे में बताएंगे राजा इमरान, जो इस वक्त कैंट रेलवे स्टेशन पर मौजूद हैं। जी बिल्कुल, स्टेशन में मौजूद हूँ और पेट्रोलिंग मसनूआत में इजाफे के बाद जहाँ पर दीगर ट्रांसपोर्ट के किरायों में इजाफा हुआ, वहाँ अगर ट्रेन की बात की जाए तो ट्रेनों के किरायों में भी इजाफा हुआ। 20% जो है इजाफा 2 माह में ट्रेनों के किरायों में किया जा चुका है। मेरे साथ इस वक्त कुछ मुसाफिर भी मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं क्योंकि ट्रेन के सफ़र को सस्ता और आसान समझा जाता था। अब इस हवाले से इनका क्या कहना है? जी जनाब, इससे तो मेरा मुझे बड़ी परेशानी हुई थी जब मैंने न्यूज़ सुनी थी। एकदम मैंने सर पे हाथ रखा। मेरे मीटिंग स्केड्यूल्स हैं, मेरे प्रोग्राम्स होते हैं, मीटिंग्स होती हैं, मुझे आना जाना रहता है कराची से, तो मैं अपने टाइम को, अपने पैसे को बचाने के लिए बाई ट्रेन सफ़र करता था। अब मेरा ट्रेन करना बेकार हो गया। अब वही पैसे जो मैं इधर देता हूं बेहतर है मैं। ज़ख़ीरा अंदोज़ों के गेट घेरा तंग, निगरान हुकूमत और पाक फौज का कामयाब ऑपरेशन। अवाम ने भरपूर इजहार इत्मीनान कर दिया। अवाम का कहना है कि ये काम पिछली हुकूमतों के करने का था। निगरान हुकूमत ने अच्छा कदम उठाया है। पाक फौज की इस ऑपरेशन में शमूलियत और अवाम को रिलीफ देने का इकदाम काबिल सताइश है। निगरान हुकूमत ने उस पर आके कदम उठाया है। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो पिछली हुकूमत थी ये उसका काम था। हम
और भी ज़्यादा उम्मीद करते हैं कि जो निगरान हुकूमत है जैसा ये काम कर रही है इससे भी बेहतर करेगी। प्राइस कंट्रोल जो सो माना ॾिसो खंड है यूरिया है उन्हनि ते जो माना कमी कई वही है तो अच्छा एकदम। जो भी हुकूमतें आई उनको सबको ऐसे ही करना चाहिए ताकि कुछ न कुछ फ़ायदा हो। ही एकदम जो फ़ौज खयों आहे तमामु बहितरीनु आहे। इहो कुछ टाइम अॻ में भी खणे हा असांखे इन ते फ़ख़्रु आहे फ़ौज ते। फ़ौज जेको कंदी उहो सही कंदी असांजी बहितरी लाइ करे थी। इक़दामात उठाए आर्मी चीफ साहब ने जो निगरान हुकूमत के साथ मिलकर चोरों डाकुओं की। हैदराबाद हेस्को रीजन में बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। हेस्को की जानिब से 280 से ज़्यादा मुकदमा दर्ज कर दिए गए हैं, जबकि 29 बिजली चोरों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मजीद कार्रवाइयाँ जो क्या तफसीलात हैं जानते हैं हैदराबाद से गुलाम शब्बीर आराई से। जी गुलाम शब्बीर। बिल्कुल, हेस्को रीजन में बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन का सिलसिला जारी है और इस वक्त तक 280 से ज़ायद मुकदमात बिजली चोरों के खिलाफ दर्ज किए जा चुके हैं और 29 अफराद इस वक्त चोरी की मद में गिरफ्तार किए जा चुके हैं। और इस वक्त एक शहरी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। नहीं, कार्रवाई तो ये बिल्कुल एकतरफा कार्रवाई कर रहे हैं। इसमें जो अभी तक जितनी भी FIR वगैरह दर्ज हुई है किसी फैक्ट्री मालिक के ख़िलाफ़ नहीं हुई है, किसी लैंडलॉर्ड के ख़िलाफ़ नहीं हुई है। सिर्फ जो छोटे मोटे दुकानदार हैं, जो बेचारे गरीब लोग हैं, उन्हीं के खिलाफ अपनी कारकर्दगी दिखाने के लिए उनके खिलाफ। इनका ये कहना है कि जो चोरी के खिलाफ हेस्को की कार्रवाइयाँ हैं वो तो मस्बत इकदाम है हेस्को का, लेकिन उसके साथ साथ जो बड़े बड़े बिजली चोर हैं, बड़े बड़े बिजली माफियाज हैं, उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ होनी चाहिए। मकामी सतह पे जो पाकपतन में डाकुओं का ताक़ुब करते पुलिस गाड़ी हादसे का शिकार हो गई। हादसे में ASI समेत 2 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जख्मियों में ASI मोहम्मद जुबैर और के बाद डाकू फरार हो रहे थे। पुलिस उनके ताक़ुब में थी। मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए सर्च ऑपरेशन भी जारी है। हज़रत सच्चल सरमस्त की दरगाह की बिजली वाजिबात अदम अदायगी पर मुनक़ता कर दी गई। बिजली की मुनक़ता करने से दरगाह पर CCTV कैमरे, वाटर कूलर और वॉक थ्रू गेट गैर फ़ाल हो गए। दरगाह पर आने वाले अक़ीदतमंदों न होने से सख्त मुश्किलात का सामना है। हेस्को काम का कहना है महकमा औक़ाफ़ सिंध की जानिब से बिजली की वाजिबात जमा न कराने पर बिजली मुनक़ता की गई। खबर है पीर महल से, जहां टूबा रोड पर रेलवे फाटक क्रॉस करते हुए ऑयल टैंकर उलट गया। ऑयल टैंकर में तकरीबन 48 लीटर 1000 पार्को ऑयल मौजूद है, जो सड़क पर फैलने लगा। मुज़फ़्फ़र फैसलाबाद जाते हुए टैंकर का व्हील शाफ्ट टूट गया। पेट्रोलिंग पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई शुरू कर दी। ऑयल टैंकर से निकलता हुआ तेल रेलवे लाइन पर और टूबा रोड पर जमा है। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी दुल्हनिया बुलाकर ले गए। शादी की तकरीब में अहले खाना, रिश्तेदारों और कौमी टीम के सितारों ने शिरकत की। लाडली की बेटी की रुखसती पर शाहिद आफरीदी जज्बात पर काबू ना रख सके। समाजी राब्तों की वेबसाइट पर दुआया पैगाम जारी कर दिया। आया था घर में नूर, अभी कल की बात है। रुखसत भी हो रहा है वो आंखों के सामने। डूबा हुआ भी है तेरे बाबा का दिल, मगर उम्मीद सुबह नौ उसे आई है थामने। लाडली बेटी की रुखसती पर शाहिद आफरीदी का दिल उदास। समाजी राब्तों की वेबसाइट पर खूबसूरत अल्फाज में जज्बात का इजहार कर दिया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर शाहीन आफरीदी और अंशा आफरीदी शादी के बंधन में बंध गए। शाहीन आफरीदी दुल्हन लेने बारात लेकर मकामी हाल पहुँचे तो शाहिद खान आफरीदी ने उनका इस्तकबाल किया। कप्तान बाबर आजम ने गर्मजोशी के साथ शाहीन शाह अफरीदी और शाहिद आफरीदी को गले लगाकर शादी की मुबारकबाद दी। सईद अनवर भी तकरीब में नुमाया नजर आए। मशरूबात के बाद शुरका की तवाज़ो मुख्तलिफ इकसाम के खानों से की गई। वलीमे की तकरीब कल इस्लामाबाद में होगी। क्रिकेटर शाहीन आफरीदी का निकाह अंशा आफरीदी से रवां बरस फरवरी में हुआ था। दिल जश्न बोले। ICC वर्ल्ड कप 2023 का ऑफिशियल तराना रिलीज कर दिया गया। तराने में मशहूर बॉलीवुड अदाकार रणवीर सिंह ने परफॉर्म किया। म्यूजिक मारूफ मौसीकार प्रीतम ने दिया है। पैदाइशी तौर पर फालिद ज़दा ईरानी फनकार फातिमा हमामी की लेजेंड पुर्तगाली फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो से मुलाकात हुई। फातिमा माजूरी के बावजूद बड़ी महारत के साथ अपनी पैरों से पेंटिंग्स बनाती हैं। उन्होंने अजीम फुटबॉलर को उनकी पेंटिंग पेश की। रोनाल्डो का फातिमा को जबरदस्त खराज तहसीन। और भारत के साबिक वजीर दिफा कृष्णा मेनन का बयान टाइम मैगजीन में शाया हुआ है, जिसमें कहा गया है कि भारत इस्तिस्वाबे राय का मुखालिफ है। कश्मीर उसके हाथ से निकल जाएगा। कृष्णा मेनन के मुताबिक भारत ने 1949 से अब तक इस्तिस्वाबे राय पर अक़वाम मुत्तहिदा के हुक्म की 4 मरतबा खिलाफ वर्जी की है। टाइम्स मैगजीन की रिपोर्ट के मुताबिक
भारतीय फौज पाकिस्तान की छोटी सी तरबियत याफ्ता फौज का मुकाबला ना कर सकी। सियालकोट जम्मू सेक्टर में पाकिस्तानी अफवाज ने तमाम भारतीय मकबूजा इलाकों पर हमले जारी रखे और दुश्मन के 2 टैंक चलती हुई हालत में पकड़ लिए गए। पाकिस्तान नेवी ने बहराए हिंद में अपनी बरतरी बरकरार रखी और भारतीय नेवी की नकलो हरकत को बिल्कुल महदूद कर दिया। में इंतजामिया की नाअहली के बायस सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। मैन होल पर ढक्कन ना होने से शहरियों की परेशानी में इजाफा हो गया है। मज़ीद जानेंगे ब्यूरो हेड सक्कर शाहिद अली की रिपोर्ट में। इंतजामिया की नाअहली और गफलत सिंध का तीसरा बड़ा शहर खंडरात का मंजर पेश करने लगा। बल्दियाती इदारों की अदम तवज्जो के बायस सक्कर मसाइल का गढ़ बन गया। टूटी फूटी सड़कें, खुले मेन होल्स ने शहरियों की जिंदगी अचीरन कर दी। साबिक सूबाई वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह का हल्का पुराना सक्कर रॉयल रोड 3 बरस कबल सड़क की तामीर शुरू हुई, लेकिन आज तक मुकम्मल न हो सकी। शहरियों का कहना है फंड्स आने के बावजूद काम नहीं होता, पैसों की बंदर बांट हो गई, ठेकेदार को कोई पूछने वाला नहीं। कभी बच्चे गिर रहे हैं, कभी नालियां बंद हो रही, सारी तोड़ फोड़ करके और नुकसान करके डाला हुआ है। 15 साल से गुज़श्ता देख रहे हैं, ये खाली खाना पूरी होती है, कागजी कार्रवाई होती है। बोल न्यूज हेडक्वार्टर से फिलहाल इतना ही। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे न्यूज हेडलाइंस के साथ। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल न्यूज। बोल न्यूज हेडक्वार्टर सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।